Hello, my dear friends and law aspirants. Welcome back once again on Utkarsh Clad Classes. This is Hasib Chauhan, mentor for your legal reasoning. So, dear friends, आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं डाइवोर्स. द वर्ड डाइवोर्स. तो बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन नंबर 13 की. उसमें आपको ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स मिलेगा. लेकिन उससे पहले हमें यह तो पता होना चाहिए ना कि सर डाइवोर्स की डेफिनेशन क्या है. तो चलिए देखिए क्या कहता है भाई अपना लॉ. So, marriage is a religious ceremony. The Hindu Marriage Act 1955 permit the parties to divorce on the basis of unhappiness or if one of the party can prove that their relationship cannot go forward. तो यहाँ वैसे तो कहा गया कि जो ये हमारा जो हिंदू मैरिज है वो एक रिलीजियस सेरेमनी है, वो धार्मिक और पवित्र बंधन है, लेकिन फिर भी हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो परमिट करता है डाइवोर्स को. किस बेसिस पर कि या तो अनहैप्पीनेस के या फिर एक पार्टी प्रूव कर दे कि हमारा रिश्ता आगे नहीं चल सकता. For divorce, one of the party has to file after 1 year of registration or in exceptional cases if the party who is filing the divorce is suffering from mental insecurities because of the opposite party, then the court may allow the party to file before 1 year. यहाँ पर एक लॉक इन पीरियड है, इसको ध्यान से समझना बेटा. शादी के रजिस्ट्रेशन के 1 साल के अंदर अंदर आप डाइवोर्स की पिटीशन फाइल नहीं कर सकते. तो लॉ भी ये मानता है कि दो लोग जो बिल्कुल अलग थे अब एक ही साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो कम से कम 1 साल का टाइम उन दोनों को अपने आप को देना होगा एक दूसरे को समझने के लिए. उसके बाद भी आपको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है तो वी कैन फाइल द डाइवोर्स. लेकिन अगर मेंटल इनसिक्योरिटीज है, मान लीजिए सर 3-4 दिन बाद ही मारना पीटना शुरू हो गया है, हिंसा हो गई है और उसको वहां पर जान से धोने का खतरा है कि मतलब मैं मर सकती हूं, यहां पर ये मर सकता हूं, तो ऐसी सिचुएशन में मेंटल इनसिक्योरिटीज के बेसिस पर कोर्ट चाहे तो 1 साल से पहले भी आप डाइवोर्स की फाइल एक्सेप्ट की जा सकती है. अब बात करते हैं कि सर सेक्शन 13 जो है वो क्या कहता है ग्राउंड फॉर डाइवोर्स के बारे में. एक मैरिज जो है वो कोर्ट के थ्रू इन रीजन से इस पर्टिकुलर फॉलोइंग सिचुएशन में डिसॉल्व की जा सकती है, खत्म की जा सकती है. पहला पॉइंट है अडल्टरी. इफ वन ऑफ द पार्टीज हैज हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अनदर मैन और वुमन अदर देन द पार्टी हु फाइल्ड द डाइवोर्स. मतलब पत्नी और पति के नाजायज संबंधों के आधार पर डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की जा सकती है. तो यहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसे कहते हैं आप लोग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसे कहते हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में डाइवोर्स की एप्लीकेशन आपकी फाइल की जा सकती है, एक्सेप्ट की जा सकती है. नेक्स्ट है क्रूएलिटी. इफ वन ऑफ द पार्टीज हैड फिजिकली या फिर मेंटली टॉर्चर और अब्यूज दी अनदर. अगर एक पार्टी चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, चाहे तो फिजिकली या मेंटली उसको टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, हाथ उठाया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में भी डाइवोर्स पिटीशन एक्सेप्ट की जा सकती है. डिजर्शन. इफ वन ऑफ द पार्टीज हैज लेफ्ट द अदर फॉर नॉट लेस देन 2 years. मतलब 2 साल के लिए अचानक गायब हो गया, लगातार 2 साल से उस आदमी की या उस औरत की कोई खबर नहीं मिली है, अकेला छोड़कर चला गया है. कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन. If one of the party was Hindu but he or she has accepted another religion, तो इस सिचुएशन में भी डाइवोर्स की पिटीशन एक्सेप्ट की जा सकती है. ग्राउंड फॉर डिवोर्स है. Unsound mind. Since the marriage ceremony, if one of the party is found to be unsound mind to such an extent that he or she thinks that married life is no more possible with the other party. अगर कोई एक पार्टी पागलपन की अवस्था में चला जाता है, मेंटली इनसिक्योर हो जाता है, दिमागी रूप से अस्वस्थ है, तो उस सिचुएशन में सामने वाली पार्टी के पास ऑप्शन रहेगा, अगर वो ये प्रूव कर दे कोर्ट में कि इसके साथ वैवाहिक जीवन मैरिटल लाइफ बिताना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं हम दोनों के लिए, तो हाँ डाइवोर्स की पिटीशन एक्सेप्ट हो सकती है. डिजीज. इफ वन ऑफ द पार्टीज इज सफरिंग फ्रॉम एन इनक्योरेबल डिजीज विच इज इन्फेक्शियस. अगर मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है और दूसरा वो इन्फेक्शियस बीमारी है, फैलेगी साथ में रहने से, तो ये भी पॉसिबिलिटीज है. Presumption of death. If one of the parties hasn't been seen alive by other for regularly 7 years or more, 7 साल तक लगातार उस पर्टिकुलर पर्सन की खबर हमें नहीं मिली, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, तो लॉ ये मान लेता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उसको लीगली जो है डाइवोर्स दिया जा सकता है. अब ये कुछ ग्राउंड है जो सिर्फ और सिर्फ वाइफ को मिलते हैं. पहला,
इफ हस्बैंड हैज ऑलरेडी बीन मैरिड एंड द वाइफ ऑफ हस्बैंड इज स्टिल अलाइव, अगर उसकी दूसरी शादी है, वाइफ को जिस दिन पता चल गया सीधा के सीधा डाइवोर्स पिटीशन फाइल किया जा सकता है, इसके लिए लॉक इन पीरियड की जरूरत नहीं है। इफ हस्बैंड इज फाउंड गिल्टी ऑफ रेप और क्रूएलिटी, अगर उसके हस्बैंड पर रेप चार्जेस हैं और कोर्ट में यह साबित हो गया है तो वाइफ उससे डाइवोर्स ले सकती है। इफ पर्सन इज नॉट एबल टू मेंटेन द जनरल एक्सपेंसेस एंड नीड्स ऑफ वाइफ, अगर वो पर्टिकुलर पर्सन अपने वाइफ के खर्चे नहीं उठा सकता, रेगुलर जो खर्चे होते हैं, नॉर्मल जो जनरल एक्सपेंसेस होते हैं वो नहीं उठा सकता, तो वाइफ डाइवोर्स लेकर अलग हो सकती है। इफ वाइफ गॉट मैरिड फोर्सफुली अंडर द एज ऑफ 18, अगर वो लड़की ये प्रूव कर दे कि मेरे से जो शादी की गई है वो 18 से कम उम्र में की गई है और जबरदस्ती मेरे से ये शादी करवाई गई है, तो ऐसी सिचुएशन में भी उस पर्टिकुलर पर्सन को डाइवोर्स देना पड़ेगा। मतलब ये वाइफ के ग्राउंड थे। अब दोस्तों, न्यू ईयर सेलिब्रेशन, तो हैप्पी न्यू ईयर का ऑफर उत्कर्ष परिवार आपके लिए लाया है। 28 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक ये ऑफर आपके पास रहने वाला है। इसमें क्लैट के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, कोई भी उत्कर्ष ऐप पर क्लैट का ऑनलाइन कोर्स अगर आप खरीदते हैं तो आप लोगों को 90% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है और साथ में 10% एक्स्ट्रा ऑफर डिस्काउंट मिलेगा उन लोगों को जो अपने कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाना चाहते हैं। तो प्लीज भूलिएगा नहीं, तारीख एक बार फिर दोहरा देता हूं, 28 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक। और डाइवोर्स, ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स और वाइफ को स्पेसिफिकली जो ग्राउंड्स मिले हैं उन चीजों को भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा।